Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about cells of the immune system part first, that is hematopoiesis. अब हम देखते हैं सबसे पहले हिमेटोपोइसिस क्या है। हिमेटोपोइसिस एक प्रोसेस है जिसमें आपकी सारी ऑल ब्लड सेल्स डेवलप फ्रॉम हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। स्टेम सेल से सारी ब्लड सेल का बनना और उनका डेवलपमेंट होने के प्रोसेस को हम हिमेटोपोइसिस कहते हैं। तो हिमेटोपोइसिस इज अ प्रोसेस इन विच ऑल ब्लड सेल्स फॉर्म एंड डेवलप फ्रॉम हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। अब ये जो हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, ये देखिए राइट हैंड साइड के डायग्राम में, ये HSC हम इसे शॉर्ट में कहते हैं, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। इस स्टेम सेल के अंदर दो प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर सेल्फ रिन्यूअल की है। ये खुद ब खुद रेप्लिकेट करती रहती है, ये कभी आपकी मरती नहीं है। रेप्लिकेट सेल्फ मतलब खुद ब खुद जो है ये आपकी जो है ये रिन्यू होती रहती है। सेल्फ रिन्यूअल एबिलिटी होती है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल की। यहाँ पर जैसे एक सेल से ये आपकी दो सेल बन गई, फिर एक सेल से दो सेल, ये कभी भी जो है आपकी मरती नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो प्लूरीपोटेंट कही जाती है। प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट। प्लूरी का मतलब है मैनी। आप हिमेटोपोइटिक सेल से किसी भी तरह की सेल बना सकते हैं, तो ये कई तरह की सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकती है। हिमेटोपोइटिक सेल से आप एपिडर्मल सेल्स बना लो, हिमेटोपोइटिक सेल से आप मीजेनकाइमल सेल्स बना लो, आप न्यूरॉन्स बना लो, किसी भी तरह की सेल्स हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बन सकती है। तो हिमेटोपोइटिक सेल में दो प्रॉपर्टी है, एक सेल्फ रिन्यूअल की और दूसरी इट कैन डिफरेंशिएट इनटू वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, यानी कि ये प्लूरीपोटेंट है। अब हम देखते हैं कि हमारी ब्लड में कितनी तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ऑल ब्लड सेल्स जो हैं उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स और इराइथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स में हमें पता है क्या होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट द बॉडी। वाइट ब्लड सेल्स को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक दोनों इम्यूनिटी। इन सेल्स के अलावा हमारे ब्लड्स के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स भी होती हैं जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इन ब्लड प्लेटलेट्स का रोल कहाँ होता है, ब्लड की क्लोटिंग में इन ब्लड प्लेट्स का रोल होता है। जो खून आपका जमता है उस ब्लड क्लोटिंग में इनका रोल होता है। अब हम देखते हैं कि ये ब्लड सेल्स कहाँ से बनती हैं। एडल्ट के अंदर ये सारी जो सेल्स हैं वो बोन मैरो के अंदर बनती हैं। रेड बोन मैरो, ये बोन मैरो क्या है, जैसे ये बोन है तो इसके अंदर एक आपकी होलो कैविटी होती है, उसके अंदर सॉफ्ट स्पंजी टिश्यू होता है। उस सॉफ्ट स्पंजी टिश्यू में आपकी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं। ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं आपकी बनाएंगी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, और फिर ये आपकी सर्कुलेशन में छोड़ दी जाती हैं। ये हिमेटोपोइसिस जो है वो एडल्ट्स में है। अब देखते हैं हिमेटोपोइसिस बचपन में कहाँ से शुरू होता है। साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस, साइट का मतलब जगह, किस जगह पर हिमेटोपोइसिस होती है। तो आपका जब एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के अंदर हिमेटोपोइसिस शुरू होती है योक सैक में, और उसके बाद हिमेटोपोइसिस फीटल लीवर में होती है, स्प्लीन में होती है, बोन मैरो में होती है, और फिर आपकी सारी ब्लड सेल्स बनना शुरू होती हैं। सबसे पहले रेड ब्लड सेल बनती है और फिर उसके बाद वाइट ब्लड सेल बननी शुरू होती है। अब देखते हैं किस एज तक किस किस जगह पर आपकी हिमेटोपोइसिस होती है। 0 से लेके 2 मंथ तक का अगर फीटस है तो आपकी हिमेटोपोइसिस होगी योक सैक में। अब नीचे डायग्राम देखिए, जो येलो कलर का है ये है योक सैक और ये हमने इधर दिखाया है एम्ब्रियो। तो आपकी शुरू की जो हिमेटोपोइसिस है उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव हिमेटोपोइसिस। प्रिमिटिव हिमेटोपोइसिस होती है योक सैक में। उसके बाद 2 से 7 मंथ के अंदर फीटस के इस हिमेटोपोइसिस होती है लीवर या स्प्लीन में, और 5 से 9 मंथ के बाद बोन मैरो में, और आपका बच्चे में इन्फेंट में बोन मैरो के अंदर, हर बोन्स के बोन मैरो में, और फिर एडल्ट के अंदर जो हिमेटोपोइसिस होती है वो होती है आपकी वर्टिब्री, रिब्स, स्टर्नम, सैक्रम, पेल्विस
और प्रोक्सिमल एंड ऑफ फ्यूमर। अब ये क्या क्या है ये देखिए इधर डायग्राम में, ये है आपकी यहाँ पर वर्टिब्री, ये छोटी छोटी ये है आपकी वर्टिब्री, ये है स्टर्नम और ये है एक्सियल स्केलेटन। इस एक्सियल स्केलेटन नीचे डायग्राम में देखिए यहाँ पर नीचे है सैक्रम और ये है पेल्विस। और लॉन्ग बोन्स में आपकी ये है फ्यूमर और ये आपका प्रोक्सिमल एंड है हैंड की लॉन्ग बोन्स का। तो ये जो आपकी बोन्स है इनके प्रोक्सिमल एंड पर यहाँ पर, तो एडल्ट के अंदर जो है इन सब जगह पर हिमेटोपोइसिस होती है। अब नीचे हम डायग्राम देखें तो पहले आपका शुरू में हिमेटोपोइसिस होगी योक सैक में, फिर ये देखिए ये लाइन आपकी नीचे आ गई, यहाँ हिमेटोपोइसिस जब योक सैक में बंद हो जाएगी तो ये लीवर और स्प्लीन में शुरू हो जाती है, और जब लीवर और स्प्लीन में आपकी घटनी शुरू हो जाती है फिर ये आ जाती है आपकी बोन्स में, बोन के अंदर जो बोन मैरो है फिर वहाँ पर आपकी हिमेटोपोइसिस होती है। अब एक स्टेम सेल से सारी सेल्स आपकी किस तरह से बनती हैं, तो जो स्टेम सेल्स है उससे हम देखते हैं 2 लीनिएज की ब्लड सेल्स बनती हैं। एक को हम कहते हैं माइलॉइड सेल और दूसरे को हम कहते हैं लिम्फॉइड सेल्स, लिम्फॉइड लीनिएज, माइलॉइड लीनिएज एंड लिम्फॉइड लीनिएज। माइलॉइड लीनिएज की जो सेल्स होती हैं वो होती हैं मेगाकार्योसाइट, ग्रेनुलोसाइट, इराइथ्रोसाइट जिसे हम आरबीसी कहते हैं एंड मैक्रोफेजेस। और लिम्फॉइड लीनिएज से 3 तरह की सेल्स आती हैं इसमें, एक तो आपकी टी और बी लिम्फोसाइट्स और दूसरी आपकी नेचुरल किलर सेल। अब ये स्टेम सेल से किस तरह बनती हैं वो देखते हैं हम डायग्राम में। ये है आपकी बीच में देखिए हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, इसके अंदर सेल्फ रिन्यूअल एबिलिटी है, रिन्यू होती रहेगी। एक हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से 2 तरह की सेल बनती है, ये है आपकी माइलॉइड प्रोजीनेटर सेल और ये है आपकी लिम्फॉइड प्रोजीनेटर सेल। माइलॉइड प्रोजीनेटर सेल्स यहाँ पर अब ये आपकी यूनिपोटेंट हो गई, यानी कि ये सिर्फ माइलॉइड सेल्स ही बनाएगी, और इधर लिम्फॉइड जो है ये सिर्फ लिम्फॉइड सेल्स ही बनाएगी। ये प्रोजीनेटर सेल अब माइलॉइड नहीं बना सकती। यहाँ पर सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी भी अब आपकी नहीं रही जो प्रॉपर्टी स्टेम सेल से थी। अब माइलॉइड प्रोजीनेटर सेल से कौन कौन सी सेल बनती है, एक ये देखिए डेंड्राइटिक सेल जो एपीसी का काम करती है। ग्रेनुलोसाइट्स आपकी, ग्रेनुलोसाइट्स में आपकी 3 आएंगी, ये आपकी न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और आपकी बेसोफिल। ये 3 सेल्स हैं आपकी, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल। ये सारी आपकी जो है ग्रेनुलोसाइट कही जाती है। ये आपकी मोनोसाइट है, मोनोसाइट टिश्यूज़ के अंदर जाके डिफ्रेंशिएट होती है मैक्रोफेज में। ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट दोनों का प्रिकर्सर आपका एक ही होता है, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रिकर्सर। इससे जो है आपकी ग्रेनुलोसाइट भी बनती है और मोनोसाइट भी बनती है। उसके अलावा आपकी क्या होती है आरबीसी, आरबीसी का प्रिकर्सर इराइथ्रोइड प्रोजीनेटर, ये भी आपका माइलॉइड से बनता है, यहाँ बनेगी आपकी आरबीसी। इसी तरह मेगाकार्योसाइट, इससे बनती हैं सारी ब्लड प्लेटलेट्स। तो माइलॉइड के अंदर कौन सी सेल्स आएंगी, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड ग्रेनुलोसाइट्स। अब देखते हैं लिम्फॉइड में। लिम्फॉइड में एक बनती है नेचुरल किलर सेल, दूसरी टी से प्रिकर्सर टी सेल या प्रोजीनेटर टी सेल, प्रोजीनेटर बी सेल, इससे टी सेल से मैच्योर टी हेल्पर सेल बनती है, और साइटोटॉक्सिक टी सेल, 2 तरह की टी सेल्स होती हैं, और प्रोजीनेटर बी सेल से बनेगी मैच्योर बी सेल। अब ये जो लिम्फॉइड प्रोजीनेटर है यहाँ पर भी डेंड्राइटिक सेल बनती है। तो डेंड्राइटिक सेल के 2 रीजन हैं, एक लिम्फॉइड से बनती है और एक आपकी माइलॉइड से बनती है। दिस इज़ ऑल अबाउट हिमेटोपोइसिस। थैंक यू।